देश के शहीद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान की आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान की आर्मी आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हिंदुस्तान के शहीद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान के 20 जवानों ने अपने जानों की कुर्बानी दी। आज गुलबर्गा शहर के अंदर जनता दल सेकुलर के यूथ कमेटी आज एक मैसेज गुलबर्गा से देना चाहती है कि आज जो हिंदुस्तान के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले उन सिपाहियों के परिवारों के साथ हम तमाम लोग हैं। हिंदुस्तान के आर्मी के साथ हम सब लोग खड़े हुए हैं। हमें पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की आर्मी सक्षम है चीना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान इस तरह के जो दादागिरी है, इस तरह से जो हमारे जवानों को शहीद किया गया, उनके खून का एक एक खतरा का बदला जो है हिंदुस्तान की हुकूमत लेगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये 20 जवानों की जो जान चली गई ये जाया नहीं होगी। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान ये चाइना को जो है मुंह तोड़ जवाब देगी, और तमाम हिंदुस्तान के तमाम सियासी जमातें, तमाम पार्टियां जो है हिंदुस्तान के साथ खड़ी हुई है, हिंदुस्तान की आर्मी के साथ खड़ी हुई है। इंडियन आर्मी, हिंदुस्तान की सरकार अगर चाहे इंडियन आर्मी के अगर हाथ खोल दे तो वो किसी बड़े से बड़े दुश्मन के खिलाफ भी मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखती है। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि चाइना के खिलाफ सख्त लहजा इख्तियार करते हुए एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाए। आज हिंदुस्तान के तमाम बॉर्डर खतरे में है, आज हिंदुस्तान के तमाम बॉर्डर्स को खतरा है। बांग्लादेश ऐसा छोटा कंट्री आज आंख उठाकर हिंदुस्तान को देखता है। नेपाल जैसा छोटा कंट्री अपनी पार्लियामेंट के अंदर नक्शा पास करता है जिसमें कई हिंदुस्तान के इलाकों को वो अपना नेपाल का इलाका बताता है। पाकिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना हिंदुस्तान के 60 किलोमीटर अंदर घुसकर 20 हिंदुस्तान के फौजियों को शहीद करता है। अब वक्त है कि हिंदुस्तानी सरकार इन तमाम देशों के खिलाफ, इन तमाम कंट्रीज के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए अपनी चुप्पी को तोड़े। हम मुतालबा करते हैं जनता दल सेकुलर की तरफ से कि प्राइम मिनिस्टर इस मौके पे अपनी चुप्पी को तोड़े। किसी क्रिकेटर को खांसी होती है, बुखार होता है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करते हैं 20 जवान हिंदुस्तान के शहीद हो गए। आज तक एक स्टेटमेंट हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इस मुकाम पे शर्म आनी चाहिए। इंडियन मीडिया जिसका काम है कि गवर्नमेंट के ऊपर वो प्रेशर बिल्डअप करे, ऐसे मौके पर भी हिंदू मुस्लिम फिसादात की तरफ देश को ले जाने का काम हिंदुस्तान का मीडिया कर रहा है। मैं जनता दल सेकुलर की तरफ से और गुलबर्गा के तमाम शहरियों की तरफ से अपने इंडियन आर्मी को ये बात कहना चाहता हूं, आप लोग आगे बढ़िए। अगर जरूरत महसूस हुई, हिंदुस्तान का बच्चा आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार है। आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए हिंदुस्तान का बच्चा तैयार है। इंडिया बॉर्डर पे जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको आज हम यहाँ तिम्मापुरी सर्कल पे श्रद्धांजलि देने के वास्ते यहाँ पर आए हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बीजेपी गवर्नमेंट अगर आर्मी को हमारे खुला नहीं छोड़ी, अगर हमारे जवान ऐसे ही शहीद होते रहे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इंशाल्लाह इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। चाइना ने जो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर हमारे जो 20 जवान शहीद किए, उसमें एक कर्नल भी मौजूद थे। बीजेपी सरकार अपने इलेक्शन कैंपेन में इलेक्शन जीतने के लिए यह कहा था कि आप अगर हमारा एक जवान का सर काटेंगे तो हम 70 जवानों का सर काटेंगे। तो उस हिसाब से जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, होना तो ये चाहिए था बीजेपी सरकार को कि चाइना के 1400 जवानों का सर काटना चाहिए था। पर ये बीजेपी सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। जो चाइना ने हमारे जवानों को शहीद किया है, उसके बाद अभी अपने मोटा भाई को इनकी गोदी मीडिया में भेजेंगे और वो आकर कहेंगे वो तो एक जुमला था, इलेक्शन जीतने के लिए वो एक जुमला था। तो ऐ सरकार, अगर तू हमारे फौजियों का बदला नहीं ले सकती तो ऐ सरकार सुन ले, तुझे गुलबर्गा की सरजमीन से हम कहते हैं, ऐ सरकार तुझे हम नामर्द कहते हैं, ऐ सरकार तुझे हम नामर्द कहते हैं। ये आज जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके माँ से, उनकी बीवी से, उनके बच्चों से आप मिलकर देखो, उनके दुख को आप समझो, जब आपको पता चलेगा। आप एक ट्वीट नहीं करते हो, हर जगह आप मन की बात करते हो।
यहाँ पे मन की बात करना नहीं, उनके दर्द को समझना है। उनके दर्द को समझकर, उनकी जो पीड़ा है उसको समझकर आपको हल करना होगा। हिंदुस्तान का हर नौजवान जाग चुका है। जो लोग कहते हैं हिंदुस्तान का जो नारा लगाते हैं, जो देशभक्ति का नारा लगाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं अपने वक्त अपने आंखों से पट्टी निकाले और इस सरकार से सवाल करें, इससे सवाल करें कि इतने हमारे जवान शहीद होने के बावजूद आप क्या कर रहे हैं। हिंदुस्तान से जो हमारे सैनिक जो शहीद हो गए, तो आज हम उनको, चाइना को बहुत मुंह तोड़ जवाब देना है। आज कोरोना वायरस से हम लोग 3 महीने हो गए, सब लोग जो है आज सेंट्रल गवर्नमेंट बोले हमारा साथ दो, हम तुम्हारे साथ है बोल के, तो आज वही कोरोना वायरस का भी आप बदला ले सकते हैं चाइना से। हम उनके साथ जुड़ के, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में हर एक, जो सियासती नहीं, कोई भी नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, पूरे लोग हिंदुस्तान से जो उनको हम पनिशमेंट देना है, आज 3 महीने सब लोग हम सफ़र हो गए, इसका बदला इसके साथ में हम ले सकते हैं चाइना से। आज जो कोरोना वायरस आया है वो चाइना के तरफ से आया है बोल के पूरे हिंदुस्तान में मालूम है। आज चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना है, कोरोना वायरस का भी देना है। जो आज हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी हम लोग पूरे आगे बढ़ के आज चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी चुप बैठते, तो अगर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, 3 महीना जो है आपका बात सुन के लॉकडाउन बोले, घर के बाहर नहीं निकलना बोले, नहीं निकले। आज 20 जो जवान हमारे शहीद हो गए। आप इससे आगे हमको रोकने के लिए कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। अगर आप स्टेप नहीं लिए तो हमारे हिंदुस्तान में हर एक जवान, हर एक बच्चा गली गली से आज चाइना के लिए हम लड़ने के लिए तैयार है। और हम बोलने का यही है, तो आप इमीडिएट जो है स्टेप लेके चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, मैं तीनों को कहना चाहता हूं, पिछले 8 दिन से हिंदुस्तान और चाइना का एक बॉर्डर पे जंग चल रही है, उसके बावजूद कोई मीडिया में जहां तक हम देख रहे हैं कुछ नहीं बता रहे हैं। 20 नौजवान शहीद होने के बाद, और एक तरफ से नेपाल का अटैक चल रहा है, एक तरफ से पाकिस्तान का अटैक चल रहा है और चाइना का कंटिन्यू अटैक चल रहा है, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस टाइम एक बोल्ड डिसीज़न लियो, और बोल्ड डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। ये बात करना, झूठ बोलने का वक्त नहीं है मोदी जी। ये टाइम लड़ने का है, ये टाइम जवाब देने का टाइम है। ईंट का जवाब पत्थर से देना है। हमारे जवान 20 गए तो 2000 जवानों को चाइना के मारना चाहिए। जब तक हिंदुस्तान का नौजवान चुप नहीं बैठेगा, 20 जवान मरे हैं, हर एक घर में तकलीफ है, हर एक को परेशानी है, ऐसा कैसा हमारे नौजवान मर चुके हैं। अभी तक मोदी जी आकर सामने बोल नहीं रहे हैं, और हमारे होम मिनिस्टर नहीं बोल रहे हैं, और डिफेंस मिनिस्टर नहीं बोल रहे हैं। तो मैं तीनों को कहना चाहता हूं, आपके ये जो गुटबाजी करना है आप लोगों को, सरकार गिराना और बनाना, 2 ही काम आप लोगों के हैं। जल्द से जल्द हमारे आर्मी ऑफिसरों को पूरी तरीके से पावर दीजिए, और हिंदुस्तान के अंदर चाइना के खिलाफ, हाँ, जो चाइना से हिंदुस्तान के अंदर प्रोडक्ट आते हैं वो पूरे प्रोडक्ट को बैन करना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। मैं गुलबर्गा शहर, कर्नाटक के शहर के मेरे दोस्तों को, नौजवानों को कहना चाह रहा हूँ, जो भी चाइना की चीज़ यहाँ पर आती है उसे बैन करें, उसे यूज़ ना करें। ये जब तक चाइना हमारे साथ दुश्मनी करेगा, हम भी उसके साथ दुश्मनी करेंगे। हमने नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत में एक चाइना के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट किया है, जो कि हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं तमाम जो लोग यहाँ पर जमा हुए थे उनको, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। और यहाँ से हम लोग तमाम ये फ़ैसला किए हैं, अगर इंडिया आर्मी को कभी भी कुछ कमी महसूस होगी तो गुलबर्गा का हर नौजवान आपका साथ देने तैयार है।